नमस्कार दोस्तों, चलिए लास्ट लैंडफॉर्म पे चलते हैं जो कि है कास्ट लैंडफॉर्म एंड साइकिल ऑफ इरोजन। इसके ऊपर देखते हैं। ये एक्चुअली छोटे से रीजन में फैला हुआ एक यूनिक टाइप का लैंडफॉर्म है जो कि लैंड जो सैंडस्टोन होते हैं, सैंडस्टोन रीजन की जो लैंड होते हैं उसी रीजन में सिर्फ पाया जाता है। एक्चुअली पहले ये यूगोस्लाविया आप लोग जानते होंगे, अब तो वो कंट्री नहीं रहा, अब उसको 3-4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया। उस दौरान युगोस्लाविया में आपका ये एक कास्ट करके शहर था, ठीक है, कास्ट करके रीजन था। उस रीजन के अंदर ये लैंडफॉर्म बहुत प्रोमिनेंटली पाए गए थे और स्टडी किए गए थे। दैट इज वाई इसके वजह से हम लोग इसको पढ़ते हैं कास्ट लैंडफॉर्म रीजन्स। ओके, या कास्ट लैंडफॉर्म क्या होता है, तो कैसे ये बनता है, क्या बनता है, एक सिंपल ओवरव्यू देख के फिर हम लोग एक एक लैंडफॉर्म को देख लेंगे। ओके, यूगोस्लाविया एड्रियाटिक सी के ऊपर था, वो सब मैंने बता दिया आप लोग को। ये उस वजह से बनता था। एक्चुअली इस रीजन के अंदर आपके लाइमस्टोन के बड़े बड़े स्लैब से पूरा का पूरा वो बना था, ठीक है। तो लाइमस्टोन, डोलोमाइट या जिप्सम के स्लैब्स होने वाले स्लैब्स, ऐसे स्लैब जो कि वाटर डिजोल्यूबल होता है, या फिर वाटर के अंदर अगर कार्बोनिक एसिड आ जाता है या फिर कार्बन का थोड़ा सा भी तत्व आ जाता है, CO2 का मिश्रण बन जाता है, तो वो उसको इरोड करता है, मतलब थोड़ा थोड़ा गड्ढा करना स्टार्ट करता है, कोरोड करना स्टार्ट करता है, खरोचना स्टार्ट करता है आयोड से। और फिर बड़े बड़े गड्ढे बना के उनके अंदर अलग अलग लैंडफॉर्म जन्म देता है, ठीक है। तो इसको ऐसे ऐसे उसको कहा जाता है आपका क्या बोलते हैं, कास्ट रीजन। ओके, तो यही आपका स्टार्टिंग का जो इंट्रोडक्शन मैं कहूँगा वो ये आपका इस रीजन में है। अब बारी बारी से देखते हैं कौन कौन से आपके लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। तो फर्स्ट लैंडफॉर्म, ये जितना भी आपके लैंडफॉर्म्स है इनमें आप लोग, सॉरी, बहुत रेयर चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं कि इरोजनल या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जैसे कि मोस्टली आपके यहाँ पे इरोजनल लैंडफॉर्म्स ही है, कुछ कुछ काट के, जो मैंने आपको बताया कि जो वाटर है वो सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल लैंडफॉर्म्स जो है, लैंडमास जो है वो उसके साथ बह के चले जा रहे हैं, क्योंकि ये लाइमस्टोन के बने हुए, लाइमस्टोन मतलब CaCO3 के बने हुए, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हैं। और जो जो वाटर है उसके अंदर कार्बोनिक एसिड है, ठीक है, मतलब जो इसके अंदर CO2 का मिश्रण बन चुका है, जिसकी वजह से वो कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है और वो अपने साथ वो इरोड करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज मोर ऑफ ए इरोजनल लैंडफॉर्म। जितने भी लैंडफॉर्म है वो इरोजनल लैंडफॉर्म ज्यादा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बहुत ही रेयर, एक दो ही सेफ है, ठीक है। वैसे इसमें बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते भी नहीं है, बहुत ही एक ही दो लैंडफॉर्म बनेगा, लेकिन इसमें मोस्ट जो है वो सारे के सारे इरोजनल लैंडफॉर्म है, बहुत रेयर ही सिर्फ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स है। ओके, चलिए। फर्स्ट आपका कैवन। कैवन मतलब ये देखिए, आप लोग जो देख रहे हैं ये कैवन है, ठीक है, ये कैवन है, इनको कैवन कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा लैंडफॉर्म है, इतना बड़ा देखिए, आप देख रहे हैं इसके अंदर छोटे छोटे केव्स बने हुए हैं, ठीक है, ये केव्स हैं, ठीक है। इन केव्स को कहा था कैवेंस या फिर केव सिंपली आप कह सकते हैं। ऐसे चौक रीजन के अंदर, इनके अंदर लोग जाके रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अपने हमारे इंडिया में आपके मेघालय के आसपास, छत्तीसगढ़ के आसपास बहुत सारे ऐसे आपको प्लेटू रीजन दिख जाएंगे कि एकदम सपाट प्लेटू है, उसके अंदर कई सारे केव्स वगैरह बने हैं और लोग इसके अंदर जाके रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है नेचुरल ब्रिज या फिर नेचुरल आर्च। ये देखिए, ये पूरा का पूरा लाइमस्टोन का स्लैब है, इतना बड़ा, और यहाँ से वाटर जाने की वजह से वाटर ने अपना रास्ता बना के रख लिया, और जितना भी उससे इरोड हो चुका उतना उसने इरोड कर दिया, बाकी का जो है वो आर्च बन के बैठा हुआ है, ठीक है। दिस इज नोन एज नेचुरल ब्रिज और नेचुरल आर्च। ओके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंक होल या स्वॉलो होल इसको कहा जाता है। देखिए आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसके अलावा दो लाइंस, पोल्स, ऐसे दो चार और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग मैं आपको ओवरव्यू में ही बता दूंगा कि वो एक्चुअली में कैसे होता है। उनमें और इनमें काफ़ी ज़्यादा फर्क नहीं है। देखिए मैं आप लोग बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, आप लोग देखते हैं ये सिंक होल है, ठीक है। सिंक होल मतलब ये जैसे आपका जैसे वॉश बेसिन होता है, वॉश बेसिन जिसमें आप हाथ धोते हैं, तो उसमें जैसे होल होता है, सिंक का होल होता है, उसी तरीके से ये रहता है। ये पूरे के पूरे आपका आपका एक सपाट लैंड रहेगा, उसके अंदर एक छोटा सा गड्ढा रहेगा। वो गड्ढा देखने में छोटा सिर्फ रहेगा, वो होता बहुत ही बड़ा है, ठीक है। वो कहाँ खुलेगा कुछ भरोसा नहीं है, बहुत अंदर तक जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई दे आर नोन एज सिंक होल। मतलब इसके अंदर मतलब पानी जाएगा तो कहाँ से निकलेगा उसका कुछ भरोसा नहीं, बहुत ही दूर से भी निकल सकता है, बहुत ही नीचे भी जा सकता है। इसके अंदर लोग मतलब जाके मौत वगैरह होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, अगर ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, या फिर इसके अंदर कोई स्ट्रीम आ रही है, ठीक है, इसके अंदर कोई मतलब कोई नदी आ रही है, छोटी सी रिवर आ रही है, वो बह के चली आ रही है, तो उसको कहा था डोलाइंस, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, इसको डोलाइंस कहा जाता है, ठीक है, डोलाइन कहा जाता है।
ऐसे डोलाइंस, बहुत सारे डोलाइंस जो एक दूसरे से मर्ज करेंगे तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे बनाएंगे, पूरा का पूरा एक लैंड फॉर्म में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा। इनको कहा जाता है पोल्स, ठीक है, या फिर पोली भी इसको कहते हैं, ठीक है। पोल्स, POLJE है, ठीक है। पोल्स भी इसको पढ़ते हैं और पोली बहुत लोग इसको पढ़ते हैं, जे को आई पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत लोग। तो ये एक लैंड फॉर्म्स है जो पोल्स को मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सॉरी फॉर दैट। आप लोग देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक में ऐसे साफ साफ दिया हुआ है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डोलाइन हो चुका, सिंक होल हो चुका, पोल्स हो चुका, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, जो सिंक होल होंगे ये आगे चल के नीचे किसी केव वगैरह से जुड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बताया कि ये जो केव है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई ऊपर के रीजन में डोलाइन वगैरह हो या फिर आपका सिंक होल हो और वो इन केव से जाके सीधा का सीधा मिलता हो, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपके केव्स जो हो वो इंटरकनेक्टेड हो ऊपर किसी डोलाइन वगैरह से या फिर आपके सिंक होल से, ओके, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है कास्ट विंडो, ठीक है। कास्ट विंडो, कास्ट विंडो की अगर मैं बता दूं ये क्या होता है, तो ये आप लोग ये फोटो देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा नीचे जो है ये लैंड फॉर्म है, ठीक है। अंदर जो कास्ट रीजन होता है ना, उसके अंदर अंदर एक अलग ही इकोसिस्टम होता है, नीचे बहुत बड़े बड़े इकोसिस्टम होता है। अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे ऐसे आपके इनफैक्ट मेघालय में प्रॉन करके, PRAWN या प्राण करके एक केव मिला था अभी रिसेंटली, बहुत ही बड़ा केव था, मतलब मेरे ख्याल से 11-12 किलोमीटर का लंबा केव था वो। तो ऐसे केव्स के अंदर अंदर अपना खुद का इकोसिस्टम होता है, वहाँ पे अलग तरीके के जानवर पाए जाते हैं, अलग तरीके के फिशेस पाए जाते हैं, अलग तरीके के पानी वगैरह, ये सब सब बहुत ही अलग तरीके का होता है, ठीक है। तो वो एक अलग ही इकोसिस्टम बन जाता है। ऐसे रीजन में आप लोग जाएंगे तो वहां पे ऐसे बड़े बड़े विंडोज खुले होंगे, ठीक है, फॉर सनलाइट टू एंटर, सनलाइट सीधा एंटर उसके अंदर करता है। ऐसे रीजन में इसको कहा जाता है कास्ट विंडो, मतलब कास्ट के रीजन में ये बने हुए विंडोज है, दैट इज वाई दे आर नोन एज कास्ट विंडो, मतलब बाहर से लाइट आ रही है अंदर कास्ट रीजन में, दैट इज वाई इट इज नोन एज कास्ट विंडो, ठीक है। नेक्स्ट है सिंकिंग क्रिक्स और बोगास। ये अलग से कोई आप कह सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा फीचर नहीं है। सपोज कीजिए कि ये केव है, फॉर एग्जांपल आपको ऐसे बताया था, ये सपोज कीजिए कि एक बड़ा सा केव है, ओके, ये केव है बड़ा सा। तो इसमें क्या होगा कि ऊपर का ये जो स्लैब है ये टूट जाएगा, तो इसको कहा था सिंकिंग क्रिक्स, ठीक है। ये टूट के नीचे गिर गया तो ये इस रीजन को ये यहाँ पे एक बड़ा सा गड्ढा बन जाएगा और ये गड्ढा सीधा का सीधा केव के अंदर जाएगा, तो इसको कहा था सिंकिंग क्रिस या फिर बोगास, ठीक है। बहुत जगह पे इनको अलग से कोई लैंडफॉर्म मेंशन भी नहीं किया था, क्योंकि ये दिखते भी लैंडफॉर्म की तरह नहीं है, बस ऐसे दिखता है कि मतलब एक सपाट जमीन है उसके अंदर गड्ढा बन गया, ठीक है। तो ये एक एक तरीके से गड्ढा ही है छोटे से, ठीक है। तो इनको कहीं कहीं पे मेंशन किया था सिंकिंग क्रिक्स या फिर बोगास, ठीक है। नेक्स्ट, आपने देखा अभी तक जितने भी मैंने आप लोगों को बताया सारे के सारे आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। कास्ट विंडो टूट के बना हुआ है, आपका बोगास इरोजनल लैंडफॉर्म है, आपका सॉलो होल इरोजनल लैंडफॉर्म है, केवेंस आपके इरोजनल लैंडफॉर्म, ब्रिजेस इरोजनल लैंडफॉर्म है। तो आपके डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सिर्फ और सिर्फ जो आपका एकमात्र आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है वो है स्टेलगमाइट, ठीक है। उससे पहले थे स्टेलेक्साइट, ठीक है। स्टेलेक्साइट ये आप लोग फोटो में देख सकते हैं, ऊपर से जो पियर्सिंग एकदम नीडल की तरह, नीडल शेप जो ऊपर से ड्रॉप करा, दिस इज नोन एज स्टेलेक्साइट, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो केव का रूफ होगा, केव का जो पूरा का ऊपर रूफ होगा, उसमें से क्या होगा कि चूंकि लैमस्टोन का बना है तो कहीं कहीं पे उसमें से पानी निकलता रहेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली पानी नीचे ड्रिप करता रहेगा। इस पानी के अंदर क्या है, आपका लाइमस्टोन जो है या कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिजोल्व फॉर्म में बैठा हुआ है, ठीक है। तो जब पानी ड्रिप करेगा तो वो जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो आसपास के रीजन में वहीं पे इकट्ठा होते चला जाएगा, धीरे धीरे इकट्ठा होते होते ये और पॉइंटेड पॉइंटेड होते होते नीचे की तरफ ड्रिप करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। दिस आर नोन एज स्टेलेक्टाइट, ठीक है। स्टेलेक्टाइट को कहा जाता है, ये निडल शेप रहता है, ऊपर से नीचे रूफ से, मतलब केव का जो रूफ है उसमें से नीचे की तरफ आता है। आप लोग मूवीज वगैरह में कई सारे देखे होंगे, मुझे ऐसा लगता है हॉलीवुड मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा। ये इनको कहा था स्टेलेक्साइट, ठीक है। ऊपर से ये ड्रिप करते रहता है, इनमें से पानी टपकता रहा कंटिन्यूसली और आसपास वो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट करते रहता है, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली ग्रो करके नीचे की तरफ आता जाएगा, ठीक है। ये स्टेलेक्साइट है। अब स्टेलेगमाइट कैसे बनेंगे, इनके जस्ट ऑपोजिट में ये बनते हैं, ठीक है। ये आपका ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है ये सब स्टेलेगमाइट्स है, ये देखिए मोटे मोटे, ठीक है। ये आपके स्टेलेगमाइट्स है, ऊपर से पानी जो ड्रिप कर रहा है वो
वहाँ नीचे जाके डिपॉजिट होता है। जो वहाँ पे जो पानी गिर रहा है, जहाँ पे गिर रहा है उस जगह पे भी तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो रहा है। वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट वहीं पे जमा होता चला जाएगा। ये जमा होते 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 ये स्टेलेगमाइट बना देता है। स्टेलेगमाइट बनाते हैं ऐसे मोटे मोटे बड़े बड़े स्ट्रक्चर। ऊपर वाले जो है वो पॉइंटेड एकदम नीडल एकदम शार्प होते हैं, और ये जो नीचे वाले होते हैं ये मोटे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ड्रिप कर रहे हैं ना, पानी नीचे ड्रिप करने के बाद फैल जा रहा है, ठीक है, वहां से ऊपर से एक पॉइंट पे आ रहा है, तो इसकी वजह से वो पॉइंटेड है। और यहाँ पे ये ड्रिप करने के बाद फैल जा रहा है, दैट इज वाई दे आर मोर वाइडर, मोटे होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे होते हैं। तो ये इनको कहा था स्टेलेगमाइट, ठीक है, स्टेलेगमाइट इनको कहा जाता है। और अल्टीमेटली ऐसा भी होता है कि ये दोनों ग्रो करेंगे, ये ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे से ऊपर जाएगा, और दोनों जन मिलके बनाएंगे आपके कॉलम्स, ठीक है, इनको कॉलम्स कहा जाता है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पीछे की तरफ आप लोग देख पा रहे होंगे, तो ये एक कॉलम है, देख लें, ये पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक जॉइंट है, ठीक है, इनको कहा जाता है कॉलम्स, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक ये जॉइंट होते हैं, ठीक है, इस कॉलम्स कहा जाता है। इनको स्टॉम भी बोला था, STOMP, ठीक है, स्टॉम भी बोला जाता है, या फिर इनको क्या बोलते हैं, पिलर भी कहा जाता है, ठीक है, ये सभी इनको कई सारे नाम है, तो कंफ्यूज ना कीजिएगा, सभी एक ही है, ओके। तो ये आपके कास्ट रीजन के जितने भी लैंड फॉर्म्स है वो हमने डिस्कस कर लिए। इसके साथ हम लोग ने लैंडफॉर्म्स वाले और जियोमॉर्फोलॉजी का जो हमारा पेंडिंग सेक्शन था, जो मैंने कहा था कि हम लोग बाद में लेंगे, वो सारा का सारा कंप्लीट होता है। अब फाइनल बचा है इंडियन ज्योग्राफी का, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी का जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, सॉइल, क्लाइमेट वगैरह, मानसून वगैरह, वो हम लोग सब डिस्कस करेंगे और पूरा का पूरा ज्योग्राफी को वाइंड अप कर लेंगे। तो मोस्टली मेरे ख्याल से आगे के 5-6 लेक्चर्स और होंगे मैक्स टू मैक्स, उतने में हम लोग पूरा कवर अप कर लेंगे। मोस्टली मैं कोशिश करूँगा उनसे कम ही करूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि नंबर ऑफ लेक्चर्स बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे लोगों को कंफर्टेबिलिटी कम हो रही है, उन लोग चाह रहे हैं बड़े बड़े लेक्चर्स हो, बड़े बड़े मतलब एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के लेक्चर्स हो, और क्या बताएं नंबर ऑफ लेक्चर्स कम हो। तो लेट्स सी, आई होप कि आप लोग जैसा वो मेंशन करेंगे, मैसेज करेंगे, वैसे मैं उस हिसाब से बढ़ा या घटा दूंगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करूंगा, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा, या मतलब अगले वीडियो में मुलाकात करूंगा, तब तक ऐसे पढ़ते हैं, थैंक यू वेरी मच, चलिए।